नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जहां हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर आंसू सब एक माइक्रोस्कोप के नीचे है। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक रियलिटी शो के एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड की कहानी बताते हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। एग्जैक्टली हमारा मिशन है ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ। जब कंपटीशन इस लेवल पर पहुंच जाता है तो इंसानी बर्ताव के कौन से पैटर्न सामने आते हैं। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो घर के अंदर के जो पर्सनल झगड़े हैं और इमोशनल दांव पेच। फिर हम बात करेंगे पावर की, कैप्टेंसी टास्क और उसके बाद हुए नॉमिनेशन के घमासान की। और आखिर में एक ऐसा गेम चेंजिंग ट्विस्ट जिसने सबकी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे हमेशा परेशान करता है। जब आपको पता हो कि लाखों लोग आपको 24 घंटे देख रहे हैं, तो क्या आपकी कोई भी भावना, कोई भी रिश्ता असली हो सकता है? यही सवाल तो इस पूरे शो की जान है। हर एक्शन के पीछे एक सवालिया निशान। तो चलो इसी सवालिया निशान को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि फरहाना और गौरव के बीच एक बार फिर जबरदस्त झगड़ा हुआ। और इस बार ये किसी बड़ी बात पर नहीं बल्कि एक टास्क के दौरान एक छोटी सी चीज को लेकर हुआ। हमेशा की तरह। हाँ, ये कोई दबी छुपी लड़ाई नहीं थी, एकदम आमने सामने की टक्कर। मुझे तो ये हमेशा दिलचस्प लगता है कि कैसे छोटी छोटी चिंगारियां इतना बड़ा धमाका कर देती हैं। इसे आप कह सकते हैं एक तरह का फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी एग्रेशन। जब आप कुछ लोगों के साथ एक बंद जगह में रहते हैं बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के, तो आपकी सहन शक्ति की सीमा बहुत नीचे आ जाती है। अच्छा, बाहर की दुनिया में आप किसी की छोटी मोटी बात को शायद नजरअंदाज कर दें, लेकिन यहाँ वही छोटी बात आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती है। तो आप कह रहे हैं कि फरहाना और गौरव के बीच का जो तनाव है वो तो पहले से ही था। बिल्कुल। टास्क तो बस एक बहाना था, एक ट्रिगर। उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में उन्हें बस एक वजह चाहिए थी फटने के लिए। मतलब ये कि वो टास्क नहीं भी होता तो शायद वो किचन में या गार्डन एरिया में किसी और बात पर भिड़ जाते। एग्जैक्टली। ये झगड़ा उस टास्क के बारे में था ही नहीं। ये उनके बीच चल रही पावर स्ट्रगल का नतीजा था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। और ये दिखाता है कि उस घर में सर्वाइव करने का एक तरीका है, लगातार लड़ो, हावी रहो और अपनी जगह बनाओ। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका, लेकिन हमारे सोर्सेज घर के अंदर चल रही एक और कहानी की तरफ भी इशारा करते हैं जो इसकी बिल्कुल उलट है। आकांक्षा और अरमान के बीच की बातचीत। हाँ, और यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ जहां फरहाना और गौरव चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुश्मनी दिखा रहे थे, वहीं अरमान ने एक बहुत ही शांत और इमोशनल माहौल में आकांक्षा के सामने अपनी पूरी गेम स्ट्रेटजी खोल कर रख दी। उसने बताया कि वो किसके साथ है, किसे टारगेट कर रहा है और क्यों। देखिए, मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि ये अरमान का बहुत ही शातिर मूव है। अच्छा। उसने अपनी कमजोरी या कह लें ईमानदारी का एक मुखौटा पहना है और आकांक्षा का भरोसा जीतने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक ईमानदार पल था या फिर इसे स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाए? आपका शक अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि इस खेल में हर चीज की 2 परतें होती हैं, एक जो दिखती है और एक जो उसके पीछे छिपी होती है। सही। अरमान का ये मूव एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर ये चल गया तो उसे आकांक्षा के रूप में एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो उस पर अंधा भरोसा करेगा, और इस घर में विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है। लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो अरमान का पूरा खेल खत्म हो सकता है। अगर आकांक्षा ने ये बात किसी और को बता दी तो वो सबके सामने एक धोखेबाज के तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। तो वो इतना बड़ा रिस्क ले ही क्यों रहा है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, वो वाकई में अकेला महसूस कर रहा है और किसी ऐसे की तलाश में है जिस पर वो भरोसा कर सके। ये एक मानवीय जरूरत है। लेकिन दूसरा और ज्यादा संभावित कारण यह है कि उसने हिसाब लगाया है, उसने आकांक्षा के व्यक्तित्व को पढ़ा है और उसे लगता है कि आकांक्षा एक ऐसी इंसान है जो भावनाओं को महत्व देती है। अच्छा। वो जानता है कि फरहाना या गौरव के सामने ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं होता, वो उसे कच्चा चबा जाते। लेकिन आकांक्षा के साथ उसके पास एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का मौका है। वो भरोसे का बीज बो रहा है जिसकी फसल उसे बाद में काटनी है। एग्जैक्टली। मतलब वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लॉयल सोल्जर तैयार कर रहा है। वाह। एक तरफ खुली तलवारें हैं और दूसरी तरफ शहद में डूबा खंजर। ये तो रिश्तों का शतरंज है। बिल्कुल। और इस शतरंज के खेल में रिश्ते तो सिर्फ मोहरे हैं, असली बादशाह तो पावर है। सही पकड़ा आपने। ये विश्वास और धोखा तो ठीक है, लेकिन इस घर में एक और चीज है जो इन सबसे ऊपर है,
पावर। और पावर मिलती है कैप्टनसी टास्क से। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस बार का टास्क फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीकों से बहुत थका देने वाला था। हाँ, जाहिर है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, सामान छीन रहे थे, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कैप्टनसी टास्क को सिर्फ एक गेम की तरह देखना सबसे बड़ी गलती है। ये असल में उस हफ्ते के लिए घर का बॉस कौन होगा इसकी लड़ाई है। जो कैप्टन बनता है उसे सिर्फ एक अच्छा कमरा या कुछ सहूलियतें नहीं मिलती, उसे मिलती है सेफ्टी, यानी नॉमिनेशन से इम्यूनिटी, और उससे भी बड़ी चीज मिलती है मनोवैज्ञानिक बढ़त। हाँ, वो अचानक से बाकी सबसे ऊपर हो जाता है। कौन क्या काम करेगा, किससे सजा मिलेगी, ये सब उसके हाथ में आ जाता है। एक तरह की मिनी डिक्टेटरशिप। बिल्कुल। और टास्क के दौरान जो स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं वो कमाल की होती हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस टास्क में हमें 2 तरह के खिलाड़ी दिखे। अच्छा। एक तरफ गौरव जैसे लोग थे जो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बस जाओ और अपनी ताकत से चीजें छीन लो। लेकिन दूसरी तरफ अरमान जैसे खिलाड़ी थे जो बैकग्राउंड में रहकर खेल रहे थे। वो दूसरों को आपस में लड़ने दे रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और टास्क के दौरान भी तो छोटे छोटे धोखे हुए होंगे ना, है ना? किसी ने किसी से वादा किया होगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, और आखिरी मौके पर पलट गई होगी। बिल्कुल। टास्क के दौरान भले ये छोटे छोटे गठबंधन और धोखे ही तो नॉमिनेशन की नींव रखते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए टास्क में गौरव ने फरहाना को बहुत बुरी तरह से धक्का देकर बाहर कर दिया, तो ये तो पक्का है कि नॉमिनेशन में फरहाना का पहला वोट गौरव के लिए ही होगा। सही बात है। टास्क में की गई हर हरकत का हिसाब नॉमिनेशन में चुकाना पड़ता है। ये एक्शन और रिएक्शन का सीधा खेल है। और यही हमें नॉमिनेशन में देखने को भी मिला। सोर्सेस के मुताबिक नॉमिनेशन के दौरान माहौल बहुत गर्म था। लोग खुलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। तुमने टास्क में मुझे धोखा दिया, तुम मेरे ग्रुप के खिलाफ काम कर रहे हो। ये सब बातें खुलकर सामने आ रही थी। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, क्या ये सब सच में स्ट्रैटेजी होती है या लोग बस अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे होते हैं? देखिए, शुरू में सब यही सोच कर आते हैं कि इट्स जस्ट अ गेम। हाँ, सब यही कहते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते एक साथ बिताने के बाद ये लाइन धुंधली होने लगती है। जब कोई इंसान बार बार आपके जीतने के रास्ते में आता है तो आपका दिमाग उसे दुश्मन की तरह देखने लगता है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ओके। आप अपने गेम के मूव को सही ठहराने के लिए उस इंसान में खामियां ढूंढने लगते हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप उसे इसलिए नॉमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि वो एक मजबूत खिलाड़ी है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। नहीं होता। मतलब गेम की दुश्मनी को पर्सनल दुश्मनी का चोला पहना दिया जाता है ताकि उसे जस्टिफाई किया जा सके। यार, ये तो बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल खेल है। और जब खिलाड़ियों को और हमें यानी दर्शकों को लगने लगता है कि अब हम इस खेल को समझ गए हैं, हमें पता है कि कौन किसके साथ है, कौन किसे नॉमिनेट करेगा, तभी मेकर्स एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं जो पूरी बाजी पलट देता है। हाँ, और इस बार तो वो पत्ता एक रोहित शेट्टी स्टाइल ट्विस्ट के रूप में आया। मैं उस पल की कल्पना कर सकती हूँ। सब अपनी अपनी गणित लगा रहे होंगे, अपने अपने ग्रुप के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। किसे बचाना है, किसे निकालना है, और अचानक एक ऐसी घोषणा होती है जो उन सबकी प्लानिंग को 1 सेकंड में कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। वो शॉक, वो हैरानी, कंटेस्टेंट्स के चेहरे देखने लायक होंगे। और ये ट्विस्ट बेवजह नहीं लाए जाते, इनके पीछे एक बहुत सोचा समझा मकसद होता है। वही तो मुझे समझना है। एक बात जो मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि मेकर्स ऐसा ट्विस्ट लाते ही क्यों हैं? क्या इससे खेल का संतुलन नहीं बिगड़ता? जो लोग इतनी मेहनत से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनका तो सारा एफर्ट जीरो हो जाता है। देखिए, मेकर्स के नजरिए से सोचिए, अगर खेल एक ही पैटर्न पर चलता रहे तो वो बोरिंग हो जाएगा। सही। दर्शक पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि आगे क्या होगा। इस स्थिति को गेम स्टैग्नेशन कहते हैं। इस ठहराव को तोड़ने के लिए ऐसे ट्विस्ट लाए जाते हैं। अच्छा। इसका पहला मकसद होता है खिलाड़ियों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, जो गुट बन चुके हैं उन्हें तोड़ना, ताकि सब वापस से अकेले हो जाएं और नई शुरुआत करें। एग्जैक्टली। दूसरा, ये खिलाड़ियों के अडेप्टेबिलिटी कोशेंट को टेस्ट करता है। मतलब? यानी कौन सा खिलाड़ी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को सबसे तेजी से ढाल सकता है। जो पुरानी बातों को, पुरानी दुश्मनी को पकड़कर बैठा रहेगा वो इस नए खेल में पीछे रह जाएगा। और तीसरा, ये नए रिश्ते और नई कहानियां बनाता है। हो सकता है जो कल तक दुश्मन थे उन्हें आज सरवाइव करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़े। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस ट्विस्ट का मतलब असल में क्या है? जैसे अरमान को ही ले लीजिए। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आकांक्षा के साथ बने भरोसे के रिश्ते पर टिकी थी। क्या इस ट्विस्ट के बाद उसका ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि ट्विस्ट ये है कि अब से कंटेस्टेंट्स जोड़ियों में खेलेंगे और वो जोड़ी मेकर्स तय करेंगे। ओके। और अगर अरमान की जोड़ी फरहाना के साथ बना दी जाए तो सोचिए क्या होगा। ओह, उसकी आकांक्षा के साथ की गई सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उसे अब एक ऐसे इंसान के साथ मिलकर खेलना होगा जिस पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसका पूरा गेम रीसेट हो जाएगा। और फरहाना और गौरव का क्या, जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? हाँ, अगर उन्हें एक टीम बना दिया जाए हाँ। तो या तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे या फिर शायद हमें उनके रिश्ते का एक बिल्कुल नया पहलू देखने को मिलेगा। शायद मजबूरी में ही सही वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। यही तो इस ट्विस्ट की खूबसूरती है। ये हर संभावना के दरवाजे खोल देता है। ये आकांक्षा के लिए भी एक परीक्षा है। क्या वो अरमान के प्रति लॉयल रहेगी भले ही वो अब अलग टीम में हो, या वो अपने नए पार्टनर के साथ मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाएगी? हाँ, ये ट्विस्ट हर किसी के असली चरित्र को सतह पर ले आता है। अब कोई भी अपनी बनाई हुई इमेज के पीछे नहीं छिप सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब तक का सारा खेल बस एक वार्म अप था। असली खेल तो अब शुरू होगा। जिस किसी ने भी सोचा था कि वो सेफ है, वो अब सबसे ज्यादा खतरे में है। बिल्कुल, ये एक रीसेट बटन है। अब वही खिलाड़ी आगे बढ़ेगा जो फ्लेक्सिबल है, जो जल्दी सोच सकता है और जो मौके पर चौका मारना जानता है। वाह, तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक बंद घर के दबाव में रिश्ते दो बिल्कुल अलग शक्लें लेते हैं। एक तरफ फरहाना और गौरव का खुला टकराव जो फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी एग्रेशन का नतीजा है, और दूसरी तरफ आकांक्षा और अरमान की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी जहां भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने ये भी समझा कि कैसे पावर की लड़ाई यानी कैप्टनसी टास्क सीधे सीधे सर्वाइवल की लड़ाई यानी नॉमिनेशन से जुड़ी है। बिल्कुल, टास्क में आपका प्रदर्शन और आपके बनाए दुश्मन नॉमिनेशन में आपकी किस्मत तय करते हैं। हाँ, और आखिर में हमने देखा कि कैसे एक बाहरी ट्विस्ट, एक अप्रत्याशित मोड़ सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी एक पल में मिट्टी में मिला सकता है और खिलाड़ियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। सही। ये साबित करता है कि इस खेल में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इस पूरी बातचीत से एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। ये शो, ये घर, ये कंटेस्टेंट्स, ये सब बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या ये हमारे अपने जीवन का ही एक छोटा तेज तरार संस्करण नहीं है? हमारा ऑफिस, हमारा सोशल सर्कल, वहां भी तो यही सब होता है, बस कैमरे नहीं होते। वहां भी तो गठबंधन बनते हैं, रणनीतियां बनाई जाती हैं, और कभी कभी जिंदगी एक ऐसा ट्विस्ट ले आती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। बहुत गहरी बात कही। शायद यही वजह है कि हम इन शो से इतना कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन कंटेस्टेंट्स के संघर्ष में, उनकी जीत और हार में हमें अपनी ही जिंदगी की एक झलक दिखाई देती है।